पिछले 100 वर्षों से इस संस्थान से लाख, रेसिन, गाम, लाह का इतिहास भारत के इतिहास जितनी पुराना है। 5000 साल पहले महाभारत हुआ था, तब महाभारत में हमने पढ़ा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राज्य के नामकुम स्थित इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चरल के शताब्दी समारोह में शामिल हुई। समारोह में पहले महामहिम राष्ट्रपति का स्वागत झारखंडी संस्कृति और समारोह के साथ किया गया। कार्यक्रम में झारखंड के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री, झारखंड की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री एवं अन्य गणमान्यों की उपस्थिति रही। समारोह में हजारों की संख्या में लाह उत्पादन करने वाली महिलाएं भी मौजूद रही। समारोह में अपने संबोधन में राष्ट्रपति महोदया ने अपनी स्मृतियों को ताजा किया और कहा कि इसी राज्य का एक जिला पलामू है, जिसका नाम इसलिए पलामू रखा गया है क्योंकि यहाँ पलाश, लाह और महुआ की बहुतायत कृषि होती है। यह बताता है कि इस राज्य के लोग कृषि के प्रति कितने गंभीरता से जुड़े हुए हैं। समारोह के संबोधन में राज्य के गवर्नर संतोष गंगवार ने कहा कि केंद्रीय सरकार कृषि उत्पादन से जुड़े लोगों के चेहरे पर हमेशा खुशहाली देखनी चाहती है। खासकर महिलाओं के मामले में केंद्र सरकार के कार्यों को देखने से यह साबित होता है। समारोह में अपने संबोधन में झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि लाख के उत्पादन में झारखंड अग्रणी राज्यों में गिना जाता है। यह हमारा सौभाग्य है और हमने लाख को कृषि के द्वारा उपज की दर्ज देकर उससे जुड़े लोगों को जीवन में सुधार लाने का प्रयास किया है। समारोह को केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित किया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि देश के किसान के चेहरे पर खुशियां रहे। केंद्र की सरकार देश के किसानों की आय दुगनी करने के लिए कृत संकल्पित है और लगातार उस दिशा में काम कर रही है। पिछले 100 वर्षों से इस संस्थान से लाख, रेसिन, गाम के वैज्ञानिक उत्पादन में सराहनीय कार्य किया है। झारखंड में लाख का इससे महत्व है। मैं जो दौरा करती थी राज्य के अलग अलग जिला, तो जो पलामू में गई, पलामू में जाने के बाद मुझे बताया गया है, मैडम आपको पता है पलामू का नाम क्यों इस जिला को नामकरण किया गया है? पलाश, लाख और महुआ, 3 चीजें इस जिला में मिलता है, इसीलिए इसका नाम पलामू रखा गया है। मैं उन दिनों से मैं बहुत खुश होगी, लेकिन इसी नाम पे ही अपने जिला को रखे, उसको याद रखते हैं और उसी दिशा में वो काम करते हैं। देवी और स्वजन, हमारे देश के कई राज्यों में लाख फार्मिंग की जाती है। भारत के कुल उत्पादन का 55% से अधिक लाख उत्पादन झारखंड में होता है। भारत में लाख का उत्पादन मुख्य रूप से जनजातीय समाज द्वारा किया जाता है। ये जनजातीय समाज की आय का एक महत्वपूर्ण साधन है। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि इस संस्थान ने लाख, नेचुरल रेसिन एवं गाम के अनुसंधान एवं विकास के साथ साथ इस उत्पादन के व्यावहारिक विकास के लिए भी कदम उठाया जा रहा है। उन्हें प्रदान करें और अंग वस्त्र भेंट कर उन्हें सम्मानित करें। पुनः आपसे आग्रह होगा कि इस अवसर पर माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री 100 साल की संस्था हमारा ये अनुसंधान केंद्र है और 100 सालों में अगर हम किसानों की संख्या देखें तो बड़े पैमाने पर जो किसान थे वो आज के दिन में खेतीहर मजदूर बनने के लिए मजबूर हुए हैं। हमें इन्हें बचाने की आवश्यकता है और इसका हल, इसका उपाय कैसे निकले, ये राज्य और केंद्र दोनों को इस विषय पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। मैं लगातार राज्य में खेती बाड़ी के प्रति आम सभाओं के माध्यम से, नीति निर्धारणों के माध्यम से सिर्फ जो मौसमी फसल है, इसके अलावा वैकल्पिक खेती की ओर कैसे आगे लोग बढ़े, इस पर हम लोगों ने लगातार काम किया है और आपके इस
लाह उत्पादन को भी हम लोगों ने कृषि का दर्जा दे भी दिया। और आपको मालूम होगा कि हमारी सरकार बनने के बाद कोरोना का समय था। किसान कल्याण मंत्री भारत सरकार श्री शिवराज सिंह चौहान जी उन्हें यह अंग वस्त्र प्रदान करें और स्मृति चिन्ह भेंट करें। आज के इस अवसर पर माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को अंग वस्त्र प्रदान किया गया। लाह का इतिहास भारत के इतिहास जितनी पुराना है, 5000 साल पहले महाभारत हुआ था। तब महाभारत में हमने पढ़ा था कि कौरवों ने पांडवों को मारने के लिए लक्षागृह बनाया था। वो लाह से बना था, लाख से बना। और तब से लेके आज तक लाह की खेती होती चली आ रही है। जो बातें यहाँ दोहराई गई, बताई गई है, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन आज भी लाभ बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है किसानों की आय दुगनी करना, किसानों की आमदनी बढ़ाना, किसान की आंखों में आंसू ना रहे, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आए, गरीब आगे बढ़े। और इसलिए खेती में उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई करना, और खेती का विविधीकरण मतलब परंपरागत केवल धान गेहूं की खेती से काम नहीं चलेगा, हमको दूसरी खेतियों की तरफ भी बढ़ना पड़ेगा। कृषि वानिकी मतलब पेड़ों से भी जो आय हो सकती है उसकी तरफ भी उन्हें ध्यान दिलाया। और जब इस दिशा में हम सोचते हैं तो लाह की खेती बहुत महत्वपूर्ण है। अभी मैं आंकड़ों में नहीं जा रहा, आज भी 400 करोड़ रुपए का लाख हम निर्यात करते हैं, लेकिन इस खेती में अभी जो भाई बहन जुड़े, अभी उनमें से कई ऐसे हैं जो लाख रुपया से ज्यादा कमा रहे हैं। उन्हें अलग अलग समूह बनाए हैं, उस समूह की आमदनी भी 25 से लेकर 30 लाख रुपया तक अनंत। आज हम सभी के लिए गर्व की बात है कि हम राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रशिक्षण संस्थान के शताब्दी समारोह में भाग ले रहे हैं। ये संस्थान पूर्व में केवल लाख उत्पादन एवं अनुसंधान पर केंद्रित था। इस संस्थान द्वारा पिछले 100 वर्षों में भारतीय कृषि को एक नई दिशा प्रदान की गई। संस्थान ने लाख उत्पादन, प्रोसेसिंग और मूल्यवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया, जिससे न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश के किसानों को समृद्ध बनाने की दिशा में योगदान किया है। ये हमारी जानकारी में मैं इसलिए भी इस बात को कहता हूँ कि मैं ICAR की गवर्निंग बॉडी में रहा हूँ और मैं कृषि के बहुत सारे कामों से परिचित में हूँ। ये मिली प्रसन्नता की बात है कि झारखंड लाख उत्पादन में अग्रणी है और इस संस्थान ने लाख उत्पादन के साथ साथ प्रोसेसिंग और उत्पाद विकास में अनेक तकनीकी नवाचार किए हैं। इससे न केवल किसानों की आय बढ़ी है बल्कि कृषि उत्पादों का वैश्विक स्तर पर भी विस्तार हुआ है। जैसा अभी माननीय कृषि मंत्री जी कह रहे थे, अब एक प्रक्रिया हो रही है कि हम कैसे किसान की आय को बढ़ाने का काम करें। अब जैसा अभी एक बात कहा गया कि अब महिला बहन माताओं को केवल लखपति नहीं बनाया जाएगा, मुझे लगता है अभी जो शब्द का प्रयोग करा, अब वे करोड़पति भी बनकर काम कर सकती है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही है, हमारा देश के प्रधानमंत्री इसी हिसाब से काम कर रहे हैं कि हम माताओं बहनों को स्वावलंबी बनाएं और वो लखपति नहीं करोड़पति बनने का काम करें, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। मैं यहाँ ये भी उल्लेख करना चाहता हूँ कि झारखंड की अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर है। राज्य के किसानों को खुशहाल बनाना ही हमारी समृद्धि का आधार है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा किसानों की आय बढ़ाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, हम सब समझ में आ रहा है, हम सब परिचित हैं उससे। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाएं किसानों के लिए अत्यधिक लाभकारी सिद्ध हो रही हैं। ये सब हम सबकी समझ में भी आ रहा है। और आज यहाँ कि केंद्रीय ग्रामीण आज के इस अवसर पर आपकी गरिमा में उपस्थिति से इस शताब्दी समारोह की गरिमा स्वतः ही बढ़ गई है। यह सब प्रेम भेंट आज के इस अवसर पर आपको संस्थान की तरफ से पुनः आग्रह होगा महामहिम राज्यपाल श्री संतोष गंगवार जी। महामहिम
राष्ट्रपति महोदया हमारे बीच में पधारी है और हमारे जो भारत सरकार के कृषि मंत्री जिन्होंने मध्य प्रदेश में अपने मुख्यमंत्री रहते हुए मध्य प्रदेश को अन्नदाता के लिए, किसानों के लिए जिन्होंने बहुत ऐसे काम किए, जिन्होंने एक अनाज का भंडारण के रूप में मध्य प्रदेश को विकसित किया, ऐसे हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी और हमारे गवर्नर साहब, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी और सभी के बीच में आज यहाँ कृषि अनुसंधान केंद्र में पहले 6 जवान 6 किसान का नारा लगा था, फिर अटल बिहारी वाजपेयी आए, उन्होंने 6 विज्ञान का नारा लगाया और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जय अनुसंधान का नारा लगाकर आज इस देश को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए, इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो अपने सपना सजाया, आज वो सबके सामने परिलक्षित होता दिख रहा है। उन्हें प्रदान करें और अंग वस्त्र भेंट कर उन्हें सम्मानित करें। पुनः आपसे आग्रह होगा कि इस अवसर पर माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री